जी तुम शरबत काहे को पी लिए? अरे कैसी बातें कर रहे कछुआ चाचा। पापा कसम हमारी बुढ़ी सास ने हमारे लिए अमृत बनाया अपने हाथों से और हम उन्हें पीने से मना करते। अरे ये अमृत नहीं था, इसमें जमाल गोटा मिला हुआ है बेटा। क्या? अबे जमाल गोटा? अबे यार गुड्डू, अबे यार अचानक से मेरे पेट में गुड़गुड़ सी होने लगी बे। क्या बात कर रहे हैं भैया? अरे ये क्या, हमारे पेट में गुड़गुड़ क्यों होने लगी? अरे सुनिए। हाँ जी। लोटा मिलेगा, लोटा। जमाल गोटा वाला या बगैर जमाल गोटा वाला? मामा तुमने धोखा दिया है बीजी को। मामा छोड़ेंगे नहीं, पापा कसम बता रहे तुमको। ओए घबराओ मत यार, रौनक सिंह के होते हुए मामे का ड्रामा फेल हो गया है। ओए रौनक सिंह तो मोहब्बत करने वालों की हार बर्दाश्त कर ही नहीं सकता है, तो रौनक सिंह ने मामा को एक्सचेंज में फ्री फंड में जमाल गोटा पिला दिया है। अबे क्या कह रहे हो? क्या हमारे साथ धोखा? आपको अपने 5,000 रुपए बचाने हैं या गंवाने हैं? बचाने हैं भाई, तो आपके 5,000 रुपए हम बचा देंगे और इस लड़के को साइकिल से गिरा देंगे। कैसे? धक्का देके? अरे नहीं, धक्का तो पिताजी दिया करते थे, हम तो धोखा देते हैं। कैसे? सुनिए, ये हमने अपने हाथों से खासम खास खस का शरबत बनाया है। बस इस खस के शरबत को उस लौंडे को पिला दो, वो लौंडा साइकिल से उछल कर खिसक लेगा। ये मारा भाई, हमारे 5,000 रुपए बचाने की खुशी में अब रौनक सिंह आपको एक खासम खास शरबत पिलाता है। तो पिलवाइए। अबे गुड्डू, मामा की निकल पड़ी बे। जमाल गोटा। यहाँ कहीं शौचालय मिलेगा? हाँ सीधा चले जाओ जी। वहाँ नहीं है, वापिस आओ जी। पीछे जाओ, वहाँ राइट को देखो तो लेफ्ट में शौचालय है जी। हाँ, लेफ्ट में माँ लिखा हुआ है, राइट में पू लिखा हुआ है जी। आँख बंद करके माँ में चले जाओ। जी। यहीं बैठ जाओ, मजा आएगा गुरु। लेकिन राजीव आपने ये सब किया क्यों? अरे यार, अपनी प्रीतों के लिए जो अपने हाथों से हमें लस्सी बना के पिलाती थी वॉशिंग मशीन में, उसके प्यार में हम भी हारे बैठे हैं यार। ये देखो गुरु, बहुत बड़े वाले हैं ये। अरे हमने भी हिस्सा लिया था ये 5 दिन की साइकिल रेस में, लेकिन हम तो तीसरे दिन ही गिर पड़े थे बे। फिर क्या हुआ? फिर क्या, हमारी प्रीतो आई और हमें सीधे शादी के मंडप में ले गई। तब से चल रहा है 5 दिन के साइकिल का खेला और रौनक सिंह का मेला। अरे ऐसे तो कितने आए और कितने गए जमाल गोटे वाले। ये सब मौसी का किया धरा है। मौसी ने ही मामा को भेजा होगा बीजी पांडे का चैलेंज तोड़ने के लिए। भैया के पापा की कसम, हाँ जी। हम उस बुढ़िया को छोड़। अरे मेरा गिलास छोड़ दो भाई। भैया तेरा साइकिल देना। अबे पगला गया क्या? मेरा मतलब साइकिल से उतरना मत, हम अभी आते हैं। अबे गुड्डू संभल के यार, उम्र है उनकी, उम्र हो चुकी है। अरे रुको, अरे गुड्डू पता नहीं मिस्री को क्या करेगा जाके। तुम लोग बीजी का ध्यान रखो, हम देखते हैं। अच्छा। हाँ, जाओ चाचा। चला बेटा, शाबाश चला। हो गया। अरे सुनिए। हाँ जी। आपने अपने लेफ्ट वाला शौचालय बताया था या हमारे? भाई हमने तो अपने लेफ्ट वाला बताया था, आप किसके लेफ्ट में घुस गए? अरे हम तो वो क्या है कि अरे अभी 1 मिनट बाहर नहीं जाओ। हाँ अब इधर आ। बुढ़िया किसको बोला? सॉरी, आपको नहीं कहा, आप जाओ। लेडी मौसी बुढ़िया बाहर आओ। गुड्डू क्या हुआ? कम हियर बुढ़िया, कम हियर। हमको बुढ़िया बोला? हाँ बोला, बुढ़िया बुढ़िया बुढ़िया। तुम्हें तो छोड़ेंगे नहीं, क्या पगला गया होगा? कहाँ भागता है? किसको बुढ़िया कह रहा है? कहाँ भाग रहा है? चल उतर नीचे। अरे पगला गया है, देखो यहाँ खड़े होके जोर जोर से बुढ़िया बुढ़िया पुकार रहा है। और क्या बोलूं बिपाशा बासु, शर्म नहीं आती? अरे भैया वहाँ जान पर खेलकर साइकिल चला रहे हैं और तुम लोटे में जमाल गोटा भेजती हो। हम कहा जमाल गोटा भेजे? अरे सही तो कह रहा है गुड्डू मौसी, लोटे में जमाल गोटा मिला के किससे भेजा?
अरे नहीं बेटा, हम तो लोटे में खस का शरबत भेजे थे। अच्छा, खस का शरबत भेजे थे। अच्छा, ऐसा खस का शरबत भेजे थे कि बिजी पी के खसखसा जाता। हाँ क्या बात कर रही है? मिस्री, हम तुमको क्या समझे थे, तुम कहाँ निकली? इंदु, फालतू की बातें मत करो। फालतू की बातें तो तुम कर रही हो। तुम नहीं जानते हम कौन हैं। तुम नहीं जानती कि हम कौन हैं। हम लालगंज के पहलवान लाल सिंह की बेटी है। हम हमारी अम्मा सिंधुमती की कसम खा के कहते हैं कि दोबारा ऐसा किया ना तो हम बहुत वैसा करेंगे। हमने ऐसे किया कहाँ है? अरे मिस्री, तुमने ऐसा कुछ नहीं किया है। ये तो छोटू है जिसने किया है। तुमने जो खस दिया था ना, उसमें वो जमाल गोटा मिला के बिजी पांडे को पिला रहा था। अरे वो तो रौनक सिंह का भला हो कि उन्होंने बचा लिया, नहीं तो अनर्थ हो जाता मिस्री। अब इसमें हमारी क्या गलती है? देखो तो छोटू किसका रहता है, अपने पिताजी पे गया है। पिताजी भी जमाल गोटा ही खिलाते थे। अब क्या करे बता, हम तो चाहते हैं हमारी गूंगी लड़की है उसकी शादी हो जाए। अरे मौसी तो करा दो ना, सबकी टेंशन खत्म हो जाएगी। बेटा लड़का कुछ कमा के तो दिखाए। लड़की है, भेड़ बकरी नहीं है, ऐसे कैसे शादी करा देंगे? अरे मौसी, हमका माफ कर दो ना, माफ कर दो मौसी, रोना नहीं। अरे माफ कर दो मौसी, लेकिन उस मामा को हम ना ही छोड़ेंगे। अरे पहले पकड़ में तो आए। मतलब लोटा लेके ऐसा घुसा है कि 2 दिन से पहले वो बाहर निकलेगा ही नहीं। अरे दीदी, अरे दीदी, दीदी, अरे दीदी जल्दी से कुछ खाने को दो, बहुत भूख लगी है। अरे जो खाया था सब निकल गया। घोड़ा छाप जमाल गोटा ने गधा बना दिया है दीदी। पेट सिकुड़ के एकदम एलिजा की तरह हो गया है। अरे बताओ खाने में क्या बनाया है? तुम्हारा सर है। आजा। अरे सर तो पिताजी खाते थे। चुप करे, तुम्हारी वजह से पूरी लापतागंज में मेरी नाक कट गई है, समझे? अरे नाक तो पिताजी की कटी थी, तुम्हारी कैसे कट गई? तुमने बिजी को जमाल गोटा पिलाने की कोशिश की, इसलिए काहे की? बताओ। अरे दीदी हम तो तुम्हारी मांग बचाने के लिए गए थे, लेकिन हमें क्या पता था कि बात मांग से उतर कर नाक पर आ जाएगी। एक देंगे लपड़। पता है पूरी जिंदगी में हमारा इतना बड़ा अपमान नहीं हुआ है। ए हिंदू, जब बात करके हमें कितनी बातें सुना रही थी, पता है? क्या जरूरत थी बिजी पांडे को जमाल गोटा पिलाने की? शर्म नहीं आती है? शर्म तो पिताजी को आती थी। अरे दीदी गलती करके खुद अपनी गलती की सजा भुगत रहे हैं हम। असली गलती तो पिताजी की थी। क्या? वो हो तुम। दीदी हम गलती है? हाँ। पिताजी की गलती? हाँ। सबसे बड़ी गलती? हाँ। बस। ए छोटू, अरे ए छोटू। अरे भैया कहाँ हो, जल्दी आओ भैया। अबे क्या है यार, चरस बोधियो साले, मूड बनता है चिल्ला देते हो, क्या है? अबे पूरी तरीके से करने में नहीं देते हो तुम। अरे भैया 10 मिनट में और क्या क्या कर लोगे? सुरीली हट पे। अरे यार पापा कसम सुरीली, हाउ स्वीट, हमको भूख लग रही है यार। अरे भैया सिर्फ 5 सेकंड बचा है, पहले बैठ जाओ फिर बातें करना। अबे यार गुड्डू एक निवाला ले लेते, चल रहे हैं यार। अरे यार गुड्डू 5 सेकंड है तो लाओ। अरे रुको, अरे क्या है? तो कर लेने दो। कहाँ हुआ? अरे इतनी गर्मी में बेबी जी को ऊन पहनाएगी क्या? हाय भैया, ये बिजी पान नाक से काहे थूक रहा है? अरे ये बिजी पाड़े नाक से पान नहीं थूक रहा, इसके नाक से खून निकल रहा है। अब ये कौन सी नई मुसीबत आ गई हैंगी? हे माँ सरस्वती, इस लौंडे की रक्षा करना माँ। हैंगी चलो डॉक्टर को लेकर के आ जाओ। अरे ये 45 डिग्री टेम्परेचर में साइकिल चलाएगा तो नाक से क्या कान से भी खून बहेगा। उधर मेरी बात मान, साइकिल से उतर जा। नहीं, अब तो 5 दिन बाद ही साइकिल से उतरूंगा। मत कर ऐसा यार, उतर जा, उतर जा। भैया संभालो। सुरीली
बस तुम इसी तरीके से हमारे सामने रहो, पापा कसम उनको कुछ नहीं होगा। तुम बिजी उतर जा, बिजी बहुत हो गया, उतर जा भैया, बिजी। भैया, भैया, अरे ये कौन है? आगे हैंगे। ए एलिजा, अरे डॉक्टर लाने के लिए भेजा था, मरीज नहीं। इंदुमती, पूरे लापतागंज में यही एक डॉक्टर बचे हैंगे। हाँ भाऊजी, बड़ी मुश्किल से ये मिले, ग्लूकोज चढ़वा रहे थे। भाई साहब मुझे जाने दीजिए, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर साहब, जिंदगी भर खूब लोगों को खून चूसा है। हाँ, अब चुपचाप इलाज कर दो, नहीं ये ग्लूकोज की बोतल निकाल करके हम बिजी पाड़े को अपने हाथ से चढ़ा देंगे। निकल लोगे 2 मिनट में। हाँ। अपने बिजी को बचा लो डॉक्टर साहब। ए बिजी, अरे इंजेक्शन दो। संभाल के डॉक्टर साहब। हे भगवान, अरे इतनी गर्मी, ऊपर से साइकिल। अरे इंजेक्शन दे दिया है, पर कह नहीं सकते कि चक्कर का अटैक दोबारा कब आ जाए। इतनी गर्मी को कंट्रोल करने का इंजेक्शन हमारे पास नहीं है, ऊपर वाले के पास है। भाई साहब मुझे वापस भेज दो। ये पकड़ो बे, लौंडे, ले जाओ इनको बे। रात किधर है? इधर। हे गंगा मैया, हमरे बिजी की रक्षा करना। अरे रोना नहीं सुरीली, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ए एलिजा, कुछ करना, जो पंडित जी को बुलाओ, हम हवन करेंगे। हवन? हाँ। हाँ, हवन करने से भगवान प्रसन्न होंगे। हाँ, भगवान प्रसन्न होंगे तभी ठंडा होगा। सब आराम से बिजी पाड़े साइकिल चला सकेगा। चलो पूजा की तैयारी करते हैं। लगता है पंडित जी ने कुछ ज्यादा ही मंत्र पढ़ दिए। अरे पंडित जी, मौसम को ठंडा करने के लिए हमने हवन किया था। पंडित जी, धूप में बारिश हो तो सियार का शादी होता है, नहीं तो आशिक की बर्बादी। भैया तुम ठीक तो हो ना? 401। डॉक्टर साहब, अरे ध्यान से देखो, थर्मामीटर उल्टा पकड़ा है। हाँ, अरे इसे 104 बुखार है। डॉक्टर साहब, कुछ उपाय बताइए। उपाय ये है कि साइकिल को नीचे उतारो, वरना साइकिल की जान भी जा सकती है। ठीक कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि बिजी को साइकिल से उतारो, वरना बिजी मर जाएगा। अरे चाचा, हमको तो बहुत डर लग रहा है। बिजी, सुनो बेटा, उतर जाओ, रुक जाओ। अरे नहीं उतरोगे नहीं तुम बिजी। मर जाएगा कछुआ। मरने दो उसको, रोज रोज मरने से तो अच्छा है एक ही दिन मर जाए, नहीं तो कल से फिर तुम उसके पीछे झाड़ू लेकर दौड़ोगी मारने के लिए। बिजी। भैया नहीं बिजी पांडे, तुमको चलना होगा। तुम चलो बिजी। चाचा नहीं चल पा। चलेगा, तुम लो नहीं कर सके, लेकिन ये तुम जरूर पूरा करोगे। बिजी चलो। अरे कछुआ चाचा, क्या कर रहे हो? हम
हमको विश्वास है बिची, तुम चलो। चाचा नहीं। नहीं चलो, तुम जीतोगे बिची। भैया बिची ए बिजी, उतर जा बेटा, हम शादी के लिए तैयार हैं। बात अब मौसी को हराने की नहीं है और ना ही सुरीली को पाने की है। सवाल ये है कि हमारे जैसे बेकार लोग जीवन में कुछ कर सकते हैं या नहीं, और हम यही साबित करना चाहते हैं कि हमारे जैसे बेकार लोग जीवन में कुछ नहीं बहुत कुछ कर सकते हैं।